हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। आज हम लोगों का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। साधारण ब्याज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आइए इसमें देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो पहले समझ लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI होता क्या है। CI का मतलब है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है सिंपल से शब्दों में कि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। जबकि साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। किस पर लगता है? मूलधन पर ब्याज लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा उस पे क्या होगा? ब्याज पर ब्याज लगेगा। अब ध्यान देंगे जरा, क्या परिवर्तन होता है और क्या समानताएं होती हैं इन दोनों में। तो अगर हम बात करें कि प्रथम वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए केवल बात करें, तो एक वर्ष के लिए जितना साधारण ब्याज होगा, जितना साधारण ब्याज होगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक आपको लगेगा। यानी कि जो SI होगा वो CI के बराबर होगा, लेकिन केवल किसके लिए? एक वर्ष के लिए। अगले वर्ष से क्या हो जाएगा? हमें ब्याज पर ब्याज देना होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा, कैसे हमें ब्याज पर ब्याज चुकता करना होगा। तो हम जरा ध्यान रखेंगे, कुछ ट्रिकें हैं हमारे पास जिनको हमें लेके चलना है। क्या ट्रिक होगी? तो कहता है, कितने वर्ष के लिए कहता है? 2 वर्ष के लिए। तो हमें 2:1 याद रखना है। क्या याद रखना है? 2:1। और अगर वो 3 वर्ष के लिए बोलता है, किसके लिए बोलेगा? 3 वर्ष के लिए, तो हम लोग 3:1 याद रखेंगे। तो क्या हमने पढ़ा कि 2 वर्ष के लिए 2:1 और 3 वर्ष के लिए 3:1 हमें याद रख के चलना है। अब हम लोग बेसिक सीख क्या चुके हैं? हम सीख ये चुके हैं कि अगर हमें 600 का 30% निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 600 गुणा 30/100। परसेंटेज में सीखा हुआ है कि का की जगह गुणा हो जाता है और प्रतिशत की जगह नीचे क्या हो जाता है? 100 हो गया। तो 0 से 0, 0 से 0, तो 6×3=18, कितना आ गया? 180 आ जाएगा। बोले बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हमें याद रखना है कि 2 वर्ष के लिए 2:2:1 और 3 वर्ष के लिए 3:3:1। तो सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्या सिंपल सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारे पास कि 2000 रुपए का 5% वार्षिक 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। 2000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं कि हमें 2 वर्ष का क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे चलेंगे, समझते हैं। दोनों मेथड हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 2000 का 5% निकालना है। 2000 का क्या निकालना है? 5%। तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 2000 गुणा 5/, कितना? 100। 1 0 2 0, 0 से 0 कट जाएगा तो ये आएगा 20×5 कितना? 100 आ जाएगा। 20×5 कितना आएगा? 100। अब हम फिर से निकालेंगे, 100 का निकालेंगे 5%। 100 गुणा 5/100। क्या निकालना है? पहले 2000 का 5%, 100 आया। अब 100 का 5% निकालेंगे
तो ये 100 से 100 कट गया तो क्या आ गया 5 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, चूंकि 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2 बार निकाला, 3 वर्ष के लिए निकालना होता तो 3 बार निकालते, मतलब 1 बार और निकालते। पहले 2000 का 5% निकाला, फिर 100 आया, 100 का 5% निकाला, 5 आया। अगर 3 वर्ष के लिए होता तो 5 का भी 5% निकालते, जो भी आ जाता। अब यहां तक हमने निकाल लिया, तो ट्रिक हमारे पास है 2:1। तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे। जब 100 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 205 रुपए। क्या आ जाएगा 205 रुपए, यानी कि 2000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 205 रुपए हो गया। अब दूसरा तरीका देखते हैं, ट्रायंगुलर मेथड जिसको बोलते हैं, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, इधर पहले साल का इधर दूसरे साल का। तो प्रथम वर्ष का जो ब्याज आया है वो 100 रुपए आया। ये 100 रुपए हमारा साधारण ब्याज है, नीचे ऐसे लाइन खींच देंगे, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज क्या होगा 100 रुपए ही होगा। लेकिन जरा ध्यान दो, पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कि 100 लिख दिया। दूसरे वर्ष साधारण ब्याज तो 100 है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो जो पिछले साल हम 100 रुपए ब्याज उठा चुके हैं, ये 100 किसके कारण है, इस मूलधन 2000 के कारण है। लेकिन जो पिछली साल 100 रुपए ब्याज उठाए, इस पर भी तो ब्याज मिलेगा। कै % मिलेगा, वही 5% मिलेगा। तो 100 का 5% कितना आएगा 5। तो यहां कोने में हम रख देंगे। अब जोड़ देंगे 100 और 100 कितना हो गया 200 प्लस क्या हो गया 5, तो ये हो गया 205 रुपए। क्या करते हैं, पहले हमने 2000 का 5% निकाला, 100 आया, 100 लिख लिया, पहले वर्ष का हो गया, पहला वर्ष कंप्लीट हो गया। दूसरे वर्ष में 2000 के कारण तो 100 होगा, तो 100 लिख लिया, लेकिन इस 100 के कारण जो ब्याज मिलेगा वो ये 5 मिलेगा, वो यहाँ 5 लिख लिया। अब 100 जोड़ दिया 200 हो गया, 5 और जोड़ दिया तो हो गया 205। एक और समझते हैं 3 साल वाला, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्या देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन। थोड़ा सा परिवर्तन इसी में हम कर लेंगे, पूरा हमें साफ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम संख्याएं रख देंगे। क्या संख्याएं रखने वाले हैं जरा बताइए आप लोग। लिखेंगे 5000 रुपए। क्या लिखेंगे 5000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। 5000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, या ब्याज की दर से बात एक ही, बाद में चक्रवृद्धि उसने शो कर दिया, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले 3 वर्ष तो 3 बार निकालेंगे। सबसे पहले 5000 का 10% निकाले, तो 5000 गुणा 10/100। अब तो परसेंटेज निकालना जान गए ना। तो पहले 5000 का 10%, मूलधन पे 10%, तो ये 0 से 0, 0 से 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 रुपए। अब 500 का फिर से निकालेंगे, 500 का 10%, तो 500 गुणा 10/100। सिंपल सा है, पहले जो मूलधन है उसका 10% निकाले, यानी कि 5000 का 10% 500। अब 500 का 10% निकालेंगे तो ये 0 से 0, 0 से 0, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 50 आ गया। अभी चूंकि 3 वर्ष तक जाना है तो 50 का फिर से निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे 50 का 10%, यानी कि 10/100। तो 0 से 0, 0 से 0, तो ये क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से पिछले सवाल में हमने देखा था 2 साल का था, इसलिए 2 बार निकाला। इसमें 3 साल का है तो 3 बार निकालेंगे। अब 3 बार के लिए अनुपात हमारे पास दिया है 3, 3, 1। तो यहां गुणा कर देंगे 3 का, यहां गुणा कर देंगे 3 का, और यहां गुणा कर देंगे 1 का। ये आएगा 5 तिया 1500, ये आएगा 50 तिया 150, और ये आएगा 1। सबको जोड़ देंगे, ये 1 आ गया, सुधार ये लीजिएगा, 5 आ गया, ये 5 1 6 आ गया, और ये तो ये आ गया 1651 रुपए। तो हमने देखा 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो 1651 रुपए आया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना। यहाँ पे दिख रहा हो तो यहाँ पे ऐसे जोड़ के लिख देंगे। ये लिखा हमने 1500, जिन लोगों को जोड़ना नहीं आता वो इधर देख लेंगे। यहाँ 150 और यहाँ पर 1। यहाँ पर भी अब जोड़ दिया सबको, ये 1 आ गया, ये 5 आया, ये 5 1 6 और ये 1651 रुपए हमारा ब्याज आ गया। अब इसको ट्रायंगुलर मेथड से कैसे रखेंगे वो भी देखते हैं।
पहले साल में कोई दिक्कत नहीं है, पहले साल का जितना आएगा उतना ही रख देंगे। तो पहले साल का कितना आया था, 5000 का 10% 500 आया था ना, ये आए हैं, ये 500 आया, ये 50 आया, ये 5 आया, तो यहाँ पे हम रख देंगे 500। ये दूसरे साल आएंगे तो मूलधन के कारण यहाँ भी क्या रख देंगे 500। लेकिन अब इस 500 पे कितना ब्याज बनेगा, 50 बनेगा, तो यहाँ पे हमने रख दिया 50। यहाँ तक आप सीख चुके हैं। क्या किया, 5000 का जो ब्याज है वो 500 है, फिर 5000 का यहाँ भी 500, लेकिन इस 500 का ब्याज क्या है, 50 है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलना है। अब नीचे फिर से हमें क्या रखना है, 500 रखना है, तो हमने रख दिया 500। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये एक 500 था तो एक 50 आया। अब ऊपर इस लाइन के ऊपर वाला देखेंगे, तीसरी लाइन के ऊपर, यहाँ दूसरी लाइन था तो दूसरी लाइन के ऊपर एक 500 था, तीसरी लाइन के ऊपर दो 500 हैं। तो जब दो 500 हैं तो 50-50 भी तो दो बार मिलेगा, इनसे भी 50 मिलेगा, इनसे भी 50 मिलेगा, तो 50 और 50 क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तीसरी लाइन में तो डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल। क्यों डबल करते हैं, पहली साल का भी 50 और दूसरी साल का भी 50, तो 100 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, अभी एक का छूटा है, अभी इस वाले 50 से मिलना बाकी है। देखो ये जो 500 है ये मूलधन से मिले, इस 500 का ये 50 है, इन दोनों 500 का ये 100 है, लेकिन इस 50 का भी मिलना बाकी है ना। इस 50 का क्या आएगा, 5, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया 5। तो ये हमारा ट्रायंगुलर मेथड हो गया कंप्लीट। ये हो गया 5 तिया कितना 1500, प्लस ये कितना हो गया 150, प्लस ये हो गया 5। ओ सिट यहाँ पे गलती हो गई भाई, ये 5 1 जा 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, तो यहाँ पे भाई सही करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी सही करना पड़ेगा, गलती हो गई, यहाँ पे भी आया 5, यहाँ पे भी क्या आएगा 5 आएगा। हाँ भाई गलती भूल सुधार करना है, क्या करना है, सुधार करना है। एक नहीं आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। अब जरा ध्यान दो, इसको जोड़ ले तो ये जोड़ने पे आएगा 1655 रुपए आ जाएगा। क्या आएगा 1655 रुपए। कितना आ गया 1655 रुपए आ गया। बोलिए क्लियर है, बात स्पष्ट है। हाँ 1600 कितना आ जाएगा 55 रुपए आ जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे हम आगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो ध्यान देंगे। बात समझ में आ रही है, ये 1655 आ गया, 1651 नहीं है वहाँ पे। अब देखेंगे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे, और उस क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं। क्या कॉन्सेप्ट है जरा ध्यान देते हैं। बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो उस सरल से कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले देखो जरा ये बताओ, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। जब एक वर्ष में 12 माह है और एक छमाही में कितने माह होते हैं, एक छमाही यानी कि हाफ अर्ली में 6 माह होते हैं। एक तिमाही में कितने माह होते हैं, तिमाही यानी कि क्वार्टरली में कितने माह होंगे, 3 माह होंगे। तो अगर पूछा जाए एक साल में कितनी छमाही, तो 2 छमाही। एक वर्ष में 2 छमाही होंगी। क्या होंगी, 2 छमाही, यानी कि 1 ईयर में 2 हाफ अर्ली होते हैं, हाफ ईयर होते हैं। बोलो अब एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। क्या होती है, 4 तिमाही, यानी कि 1 ईयर में 4 क्वार्टरली होती हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है, सिंपल सा है। एक में 2 हाफ बनते हैं और एक में 4 क्वार्टर बनते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। कितने क्वार्टर बनेंगे, 4 क्वार्टर बनेंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहेगा कि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है, या कह देगा ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है। तो देखेंगे क्या करेंगे, लिखेंगे जब ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, छमाही जोड़ा जाता है। ब्याज जोड़ेगा छमाही, दर आपको वार्षिक दी होगी, तो हम क्या करेंगे, तो क्या होगा बताओ जल्दी से। तो होगा ये कि दर को आधा
दर को क्या आधा तथा समय को दुगना करते हैं, समय को क्या करेंगे दुगना करेंगे, दुगना करते हैं। फिर से समझ लीजिए, दर को आधा और समय को दुगना करना है। जब ब्याज छमाही जोड़ा जाएगा तो दर को आधा इसलिए करेंगे, मान लो साल भर में तुम्हें कोई 10 रुपए देता है तो 6 महीने में कितने देगा, आधे हो जाएंगे, 5 देगा, इसलिए करेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इधर कि जब ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है, जब ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, तिमाही जोड़ा जाता है। जब ब्याज कैसे जोड़ा जाएगा, तिमाही जोड़ा जाता है, तो क्या करेंगे, तो करेंगे हम ये कि दर को 4 गुना और समय को दर को चौथाई और समय को 4 गुना कर देंगे। क्यों, मान लो कोई आपको 1 साल में 12 रुपए देता है तो 3 महीने में कितने देगा, 3 महीने में 3 ही तो देगा। अच्छा फिर देखते हैं, 1 साल में कोई आपको 20 रुपए देता है तो 3 महीने में कितना देगा, तो 5 रुपए देगा। क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो जब ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है तो क्या करेंगे, दर को 4 से भाग, यानी कि 4 से भाग का मतलब क्या है, चौथाई भी इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चौथाई। 4 से भाग का मतलब क्या है, चौथाई। तो दर को चौथाई या 4 से भाग तथा समय में, किसमें, समय में 4 से गुणा कर देते हैं, समय में 4 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बोलो क्लियर आ गया, नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि जब ब्याज छमाही जोड़ा जाता है तो दर को आधा करते हैं और समय को दुगना करते हैं, लेकिन जब ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है तो क्या करते हैं, तो हम दर में 4 से भाग और समय में 4 का गुणा कर देते हैं। तो आइए इस पे भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद अभी 2 क्वेश्चन तिमाही और छमाही वाले करके फिर इस कॉन्सेप्ट को क्लोज करेंगे। तो इसलिए जाइएगा नहीं, साथ में लगे रहिए, सीखते रहिए। थोड़ा सा कर लेते हैं साफ। जब हमने कर लिया साफ, लो इसको तो बेकार कर लिया साफ, इसको तो 10% ही बना रहने दो। यहाँ पे कर लो 1 वर्ष का। अब यहाँ पे हमने 5,000 की जगह कर लिया 16,000 रुपए कर लिया। क्या कर लिया, 16,000 रुपए। तो जरा ध्यान दो क्या तैयार हुआ, 16,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि क्या आ गया, जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। क्या क्वेश्चन आ गया, जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है, क्या बताओगे, 16,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। हम अभी भी सीखे हैं कि जब छमाही जोड़ा जाएगा तो दर को आधा और समय को दुगना कर देंगे। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे दर हमारी क्या बचेगी, 10% है तो 10/2 करोगे तो क्या बचेगी, 5%। और अब ये वार्षिक ना होकर अब ये छमाही हो जाएगी। अब समय क्या है, समय 1 वर्ष है तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये भी छमाही हो गया और ये भी क्या हो गई, छमाही हो गई। अब जब छमाही हो गई तो हल कर दो। तो मूलधन है 16,000, 2 साल का निकालना है मान लो, क्योंकि 2 बार निकालना है। आप 2 मान के चलेंगे तो 16,000 का क्या % निकालोगे, 5% निकालोगे, यानी कि 5/100, 0 0 0 0, 16 पंचे 80, तो आ गया 800। अब देखो 2 बार निकालना है तो पहले 16,000 का 5% निकाला, अब 800 का 5% निकालेंगे तो 800 गुणा 5 कितना 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, तो 8 5 40। अब हमने बताया था 2:1, तो इसमें गुणा 2 का, इसमें गुणा 1 का, ये 8 दूनी 1600 आ गया और ये 40 है कम 40 आ गया, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1640 रुपए। क्या आया, 1640 रुपए। ट्रायंगुलर मेथड देखना है तो वही प्रथम वर्ष का तो यही ब्याज होगा जो 800 आया है, तो प्रथम वर्ष का लिख दिया 800 रुपए। दूसरे वर्ष का लिखना है तो ये नीचे ऐसे ही 800, क्योंकि मूलधन के कारण तो 16,000 के कारण पहली साल भी 800 मिला, 16,000 के कारण दूसरी साल भी 800 मिलेगा, लेकिन
दूसरी साल ज्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि पहली साल 800 जो ब्याज मिल चुका उस पर भी ब्याज मिलेगा ना। तो 800 पे कितना ब्याज मिलेगा? 40 रुपए मिलेगा। तो ये 40 हो जाएगा, क्योंकि 16,000 का ब्याज है 800 और 800 का ब्याज है 40। तो ये 16,000 के कारण तो हर साल 800 मिलेगा, लेकिन जो ब्याज 800 के कारण मिला वो हमने बढ़ा लिया। तो ये हो गया 1600 प्लस 40। तो अगर हम जोड़ दें तो 1,640 रुपए आ गया। कितना आ गया? 1,640 रुपए। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी बदला हुआ नहीं है। केवल हमें बस करना क्या है कि जहां पे भी आपको क्या मिल जाए, जहां पे भी आपको क्या मिल जाए, छमाही मिल जाए, तो दर को आधा कर दो और समय को दुगना कर दो। अब क्या मिलेगा? अब मिलेगा तिमाही मिलने वाला है। क्या मिलेगा बताओ जल्दी से? अब तिमाही मिलेगा। तो तिमाही कैसे होगा वो भी देख लेते हैं जरा। तो तिमाही के लिए हम लिख लेंगे 1,25,000 रुपए कर लेंगे। आप लोग भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इसको 8% वार्षिक कर लेंगे। बाकी इसको सबको साफ कर देंगे, अब आप नोट कर चुके होंगे। तो जरा ध्यान देते हैं कैसे हम लोग करेंगे ध्यान से। वैसे मजा आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट भी है मैथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। आप जरा ध्यान दो, यहाँ पे जो 1 वर्ष है तो 1 वर्ष को हम बदल देंगे तो मैक्सिमम 3 का ही पूछा जाता है। बाकी अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में 4 का भी बना देंगे। तो यहाँ पे 9 माह कर देंगे। क्या कर देंगे? 9 माह। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या आएगा? ₹1,25,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज, अरे इतनी बड़ी गलती हो गई। क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? ब्याज हो जाएगा कि तिमाही जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? तिमाही जोड़ा जाता है। तो 1,25,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है। अब जरा ध्यान दो, जब तिमाही जोड़ा जाता था तो हम लोग क्या करते थे? तिमाही वाले में हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हम दर को चौथाई यानी कि 4 से भाग दे देते हैं और समय में 4 का गुणा कर देते हैं। तो जरा यहाँ पे देखते हैं दर हमारी क्या आने वाली, जल्दी से बताओ। दर 8 बटे क्या करोगे? 4, क्योंकि चौथाई यानी कि 4 से भाग करना है। किसमें करना है? दर में। तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये 2% कैसी बची? तिमाही बची। 2% तिमाही। दिख रहा है वीडियो में कि नहीं दिख रहा है? अकेले ही चूंकि शूट करना पड़ता है तो सब देखना भी पड़ता है। तो 2% तिमाही हो गया। अब देख रहे हैं समय 9 माह। तो 9 माह को अगर हम ऐसे बिना किसी कॉन्सेप्ट से जाएं, व्यवहारिकता से जाएं, तो हम जान गए कि 9 महीने में 3 तिमाही होंगी, क्योंकि 3 महीने में 1 तिमाही, तो 9 महीने में 3 तिमाही। अब बहुत से लोग बोले नहीं सर जी ऐसे नहीं मानेंगे, करके बताओ। तो जब हमने साधारण ब्याज पढ़ाया था तो आपको बताया था साधारण ब्याज में कि जब माह को वर्ष में बदलते हैं तो 12 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। 1 वर्ष में कितने माह? 12 माह। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे, समय हम कैसे निकालेंगे। तो ये समय हमारे पास 9 माह है, तो इसको पहले वर्ष में बदलोगे तो 9 बटे 12 क्या आएगा? वर्ष आएगा। अब इसको तिमाही में बदलो, देखो बहुत झंझट है ना, और वो आसान है व्यवहारिकता से। तो अब इसको करोगे तो 9 बटे 12 और 4 का गुणा हमने बताया, तब तिमाही बदलेगा। तो 4 एकम 4, 4 तिहाई, क्योंकि समय में 4 का गुणा करना है। अब 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9। तो इस तरह से ये 3 तिमाही तैयार हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये झंझटी है। जबकि व्यवहारिकता से आप जाएंगे तो बहुत से बच्चे देखो आंसर निकाल के बैठ गए होंगे, उनका आंसर आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये झंझटी है, वो आसान है। तो जो आसान चीज है उसको पकड़ के चलेंगे, क्योंकि हमें सिंपल करके पढ़ना है ना, हमें कठिन करके तो पढ़ना नहीं। तो जब सिंपल करके पढ़ना है तो सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे जो हमारे दिमाग में बना रहे। तो 9 माह, जब 3 माह में 1 तिमाही, तो 6 माह में 2 तिमाही, तो 9 माह में 3 तिमाही। अच्छा 15 माह होता तो 3 से भाग देते चले जाओ, अगर माह है तो 15 में तो 5 तिमाही हो जाती है। 18 माह होता तो 6 तिमाही हो जाती। चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं। तो 3 तिमाही है, यानी कि 3 बार निकालना रहेगा हमें, यानी कि आप 3 वर्ष वाला फार्मूला लेके चलेंगे। तो पहले 1,25,000 का हम क्या परसेंट निकालेंगे बताओ? 8 निकालोगे कि 2 निकालोगे? 8 नहीं निकालेंगे,
8 हमें वार्षिक में दिया था ना, हमें तिमाही में अब कितना तैयार हुआ 2, क्योंकि 4 से भाग दे लिया है, तो इसका 2% निकालोगे यानी कि 2 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 0 0 0 0 इसका गुणा करोगे तो ये 0 2 पंचे 10 12 दूनी 24 1 25, तो ये 2500 रुपए आ गया। जब आप 1,25,000 का 2% निकालोगे तो 2500 आ जाएगा। हमें 2500 का निकालना है 2%, क्या निकालेंगे 2500 गुणा 2 बटे कितना 100, तो 0 0 0 0 25 दूनी क्या आ गया 50 आ गया। फिर से निकालेंगे 50 का 2%, तो 50 गुणा 2 बटे क्या करेंगे 100, तो 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 एकम 5, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। तो हमने देखा 1,25,000 का 2% आया 2500, 2500 का 2% आया 50 रुपए, और 50 का 2% आया 1 रुपए। अब क्या हमारे पास फार्मूला ट्रिक क्या 3 3 1, तो इसमें 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा और इसमें 1 का गुणा, 25 तिया 75 हो गया तो 7500, 50 तिया 150 तो 150, और 1 एकम 1 तो ये 1, जोड़ दें अगर इसको तो ये आया 1, ये 5 5 1 6 और ये 7, 7,651 आ गया। यहाँ जोड़ लो, ये है 7500, ये है 150 और ये है 1, तो ये आया 1, ये 5, ये 6, ये 7, तो 7,651 रुपए हो गया। बोलो क्लियर है। अब इसको जरा ट्रायंगुलर मेथड से भी कर लेते हैं। तो ट्रायंगुलर मेथड के लिए पहले हम इसको थोड़ा भाई साफ कर देंगे, इसको जरा साफ, क्योंकि जगह तो बनानी पड़ेगी, जब जगह बनेगी तभी तो काम होगा, नहीं तो फिर समस्या होगी। तो आप जरा ध्यान दो, 3 वर्ष तक जाना है, तो पहला दूसरा और ये तीसरा, 3 वर्ष तक चले जाएंगे। तो जब 3 वर्ष तक जाएंगे तो 3 वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो बताओ जब 3 वाला कॉन्सेप्ट, तो एक मूलधन जो था 1,25,000 उस पे आया 2%, तो कितना बना 2500, तो यहां भी 2500 और यहां दूसरे में भी क्या आया 2500 आया। अब देखो जब ये 2500, पहले तो 2500 रख दिया, दूसरे वाले में क्या 2500 रखेंगे, लेकिन इस 2500 का भी ब्याज मिलेगा, तो इस 2500 का ब्याज क्या मिल रहा है 50 मिल रहा है, तो यहाँ क्या आ गया 50 आ गया। अब जरा ध्यान देंगे, अब तीसरी साल भी 1,25,000 के कारण तो क्या ये 2500 ही मिलेगा, तो ये 2500 हो गया। लेकिन अब यहाँ देखो एक बार 2500 था तो 50 आया, ये तीसरी लाइन है तो इसके ऊपर 2 बार 2500 है ना, तो 25 और 100 2500 2 बार है, तो 50 50 भी 2 बार बनेगा, तो 50 + 50 क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। बोलो बन गया कि नहीं। अब जरा ध्यान देंगे इधर आगे, ये 2500 2500 2500 ये किसके कारण है 1,25,000 यानी कि मूलधन के कारण है। ये 50 किसके कारण है इस 2500 के कारण, देखो ये निकाला था हमने। अब ये 100 किसके कारण, ये इन दोनों 2500 के कारण है। जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे ये बढ़ते। अब इस यहाँ क्या लिखा जाएगा इस 50 के कारण, और इस 50 के कारण क्या तैयार हुआ 1 तो तैयार हुआ ना, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, जोड़ देंगे, ये 25 यहाँ 7500 हो गया, प्लस ये 150 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो ये देखो 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6, तो ये 7,600 क्या आ जाएगा 51 रुपए आ जाएगा। क्या आएगा 7,651 रुपए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है। उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा। बस ध्यान क्या रखना है कि साधारण ब्याज का मतलब होता है केवल क्या मूलधन पर ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है ब्याज पर ब्याज। ट्रिक क्या याद रखनी है, 2 वर्ष के लिए 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:1। अगर ब्याज छमाही जोड़ा जाता है, अगर ब्याज छमाही जोड़ा जाएगा तो दर को आधा और समय को दुगना कर देंगे। यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाएगा तो दर को 4 से भाग दे देंगे, यानी कि दर को चौथाई कर देंगे और समय को 4 गुना कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट चलेगा। उम्मीद है आप साथ में लगे रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, और 1-2 बार आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो भैया लाइक शेयर करते रहें, पहली बार देखें तो सब्सक्राइब भी करते रहें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अच्छे से मिलते रहें और आप अच्छे से सीखते रहें। तो चलिए मिलते हैं अभी इसी के आगे वाले कॉन्सेप्ट को लेकर, फिर से आएंगे, हाजिर होंगे आपके पास। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।